गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सब लोग कैसे हो? फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज का जो अपना सेशन है दोस्तों, ये अपना रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन का एग्जाम बूस्टर का सेशन है। आप जल्दी से इसमें फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट कर देंगे। मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग भी फटाफट सेशन को शेयर कर दो है ना। अपने दोस्तों के पास में फटाफट सेशन को शेयर कर डालो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? तनु, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 5 अगस्त से, तो आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं, है ना। 5 अगस्त से बैच आ रहा है जी, 5 अगस्त से आ रहा है। अजयपाल, तनु, 5 से आपका 5 ऑफ अगस्त से आपका बैच आ रहा है जी, ठीक है। ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। जो भी लोग ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। जय हिंद अनुराग जी। चलिए, तो ये मंथ जो है बहुत खास है ना। फटाफट आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, चाहे आप नेट के लिए सोच रहे हो या फिर आप गेट जैम के लिए सोच रहे हो, गेट के लिए सोच रहे हो आगे। अब बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना, क्योंकि अब जो है आपका ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है। इसके बाद में अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत हार्सली पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा घंटे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अब भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप लोग आराम से अगर अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इजीली आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं जी। सेशन आप आज का आपका ना रिएक्शन मैकेनिज्म का है, ये लीजिए सेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तनु, वो आप कॉल कर लेना, ठीक है। आप कॉल कर लेना, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 9717373074 ये मेरा नंबर है। आफ्टर क्लास आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर अभी आपको बात करनी है तो 9990382567, ठीक है। ये प्रवीण सर का नंबर है, ठीक है। इनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जल्दी से फटाफट एक बार सेशन को शेयर करो जी, है ना, तभी तो मजा आएगा। फटाफट एक बार सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के पास में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है। आप सब लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आपका मेजर बनने वाला है। मेजर प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट सेशन को आप लोग शेयर करते रहेंगे और बताते जाएंगे, है ना। सी कह रहा है विजय, विजय ने आंसर सी बताया जी। क्या आप लोग विजय के साथ में एग्री करते हो? कितने लोग विजय के साथ में एग्री करते हैं? फटाफट कमेंट करते जाएंगे जी। कितने लोग विजय के साथ में एग्री करते हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा। फटाफट एग्री करेंगे जी, ठीक है। दीपांशु भी बता रहा जी, ओके जी, ठीक है दीपांशु। बाकी बचे हुए लोग क्या कहना चाहोगे? नित्यानंदा ए बता रहा है, प्रिया सी बता रही है, ओके। बाकी बचे हुए लोग, नेवलेक भी बता रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले आपका जैम में भी पूछा गया था और आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। देखिए, जब आप इस कंपाउंड के ऊपर जो अल्कोहल गिवन है, इस अल्कोहल के ऊपर जब आप क्या डालोगे, HBr डालते हो, तो यहां से इसका प्रोटोनेशन होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहां पे आपका OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से H2 बाहर निकलेगा और जैसे ही H2 बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहां पे आपकी क्या होगी? रेजोनेंस होगी, और अगर रेजोनेंस होगी तो आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकैटायन जो है वो 2 फॉर्म में रेजोनेटिंग करता हुआ दिखाई देगा। इनमें से आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरा सेकंड वाला जो कार्बोकैटायन है ना, वो मेरा कैसा है? लेस स्टेबल है, और पहले वाला कार्बोकैटायन मेरा ज्यादा स्टेबल है। इसलिए अब आपको किसका अटैक करवाना है? Br नेगेटिव का।
जब आप Br नेगेटिव का अटैक करवाने जाओगे ना तो एक तो पॉसिबिलिटी यहां होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है Br नेगेटिव अटैक होने की यहां पे होगी। दोनों से प्रोडक्ट बना लेते हैं जी। डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड था, इस वाली पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। कौन सा वाला मेजर बनेगा? देखो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेजर बनता है ना वो सेकंड वाला जो है ये वाला आपका मेजर बनता है और पहला वाला जो होता है ना ये आपका माइनर बनता है। आप पूछेंगे जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका CH3 है ना, इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो CH3 है, ये CH3 यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस देता है। हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला आपका माइनर बनता है और इस वाली पोजीशन के ऊपर जो अटैक होगा तो ये आपका कैसा बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मेजर माइनर का पता चल चुका है। उसके बाद भी देखिए आपने क्या डाला है, KCN डाला है, तो इसके ऊपर जब हम लोग KCN डालेंगे तो CN नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा तो Br बाहर जाएगा। सिंपल SN2 रिएक्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो टर्मिनल के ऊपर आपका कौन आएगा? साइनाइड आ जाएगा। इस वाले केस की बात करेंगे, अगर आप इसके ऊपर KCN डालते हो ना तो CN नेगेटिव यहां पे अटैक करे, Br को बाहर करे, तो यहां पे आपका कैसा बन जाएगा? यहां पे आपका CN आ जाएगा। तो एक बात बताओ, मेजर से बनने वाला तो क्या बनेगा? मेजर ही बनेगा ना? कमेंट करो यार। तो मेजर से बनने वाला कैसा बनता है? मेजर बन जाएगा। और दूसरा वाला कैसा रहेगा? आपका माइनर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो कौन सा वाला प्रोडक्ट सही जाएगा? बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। जितने भी लोगों ने बी जवाब दिया था वो सारे के सारे लोग सही थे। बी के अलावा कोई भी यहां पे सही जवाब नहीं होगा। हाँ विकास, बिल्कुल है ना, अच्छा कंसेप्ट था इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आ सकता है जी। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। बिल्कुल विकास आ गया जी आज काफी दिनों बाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहेंगे जी। ठीक है, ओके, आगे जी बात समझ में कोई समस्या तो नहीं है? कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी लाजवाब, बोर्ड पे देखिएगा, बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग जो है ना वो करेक्टली अटेम्प्ट कर पाते हैं। आपके सामने क्या कह रहा है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ सोलुओलाइसिस रिएक्शन, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड इन 50% एक्वस इथेनॉल एट 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये बताना था दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपका रेट का सीक्वेंस कैसा आएगा। ओके शिवाजी, हाँ कुछ लोगों ने देखा होगा तो उनको पता होगा, है ना, ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं जी। सर अलाइलिक पर हिंड्रेंस तो नहीं है? अलाइलिक पे हिंड्रेंस नहीं है कि ये किसने कहा? ऋतिक सक्सेना जी, हिंड्रेंस है, इतनी ही हिंड्रेंस काफी होती है। दिन रात की हिंड्रेंस होना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सी माइन्यूट भी हिंड्रेंस होगी ना वो भी कमाल कर जाती है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपका। ठीक है, दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा आपको, है ना, दूसरी बात अगर आप देखना चाहो, वैसे तो मेजर इसमें यही वाला बन जाएगा, मेजर आपका पहले वाले में तो यही वाला बन जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि ये वाला बने तो इसके ऊपर SN2- रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। अगर SN2- रिएक्शन हुई तो फिर से आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, है ना, अगर आप आगे चलते हो तो। सर SN2- क्यों नहीं हुआ? SN2- कहां से हो जाएगा भैया? कार्बोकैटायन में SN2- लगाएगा क्या है? अरे यार कार्बोकैटायन में थोड़ी ना लगता है यार SN2-, कैसी बात कर दी यार आपने। ठीक है, यस, अगले क्वेश्चन का जवाब सी बता रहे हैं जी। देखो अच्छे से पहचानो और सही जवाब देना, बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल पेपर से अप टू मार्क आपको दिया गया है। पेपर में सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, आपको सबसे पहले यहां पे क्या चेक करना है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, है ना, जरा चेक करो। यहां पे देखो, यहां से Cl बाहर निकले, सोलुओलाइसिस रिएक्शन का मतलब होता है आप SN1 रिएक्शन की रेट की बात करने जा रहे हो। कौन सी रिएक्शन की? SN1 रिएक्शन की बात करने जा रहे हो, ठीक है जी। तो यहां से जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो कार्बोकैटायन बताओ कैसा बनेगा? ये देखो, यहां से आगे रीअरेंज होगा तो किसके ऊपर जाएगा? फिनाइल के ऊपर जाएगा। मतलब काफी अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन आपको देखने को मिलेगा। अलाइलिक भी है, साथ में फिनाइल भी है।
यहां से अगर Cl बाहर निकलता है तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कैसा होगा, अलाइलिक भी होगा और रीअरेंज करके किस में पहुंच जाएगा, 3 डिग्री में पहुंच जाएगा, है ना। इस वाले केस में कैसा होगा, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो केवल मिथाइल का, देखो डबल बॉन्ड की इसको रेजोनेंस मिलेगी, प्लस मिथाइल का क्या मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। इसके अलावा यहां पे सिंपल इसको क्या मिलेगी, रेजोनेंस मिलेगी। यहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है आपका वो जनरेट होगा। इस केस में कैसा होगा, 2 डिग्री जनरेट होगा कार्बोकेटाइन। यहां पे कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सब में से जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होगा ना, वो फिनाइल अलाइल जो है आपका सिस्टम है, उसका जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इसलिए सबसे ज्यादा आपका कौन सा जाएगा, जी वाला जाने वाला है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा जाने वाला है, जी वाला। तो क्या तो आपका ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है जी वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये वाले दोनों ही आपके पॉसिबल होंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, है ना। अब इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पे चेक कीजिएगा, देखो इसमें अगर रेजोनेंस होती है तो फिर उसके बाद में नंबर आएगा किसका, एफ का नंबर आएगा, दोनों में एफ ही मैच कर गया। फिर किसका नंबर आ रहा है, सी का, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम ही है ना। देखो यहां पे डिफरेंशिएट हो गया, देखिएगा यहां पे डिफरेंशिएट होगा। 6 हाइपर कॉन्जु, अगर आपके पास में 9 या 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं ना तो वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है अलाइलिक सिस्टम से। अगर उसके पास में CH3 भी आता है तो भी उसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना कार्बोकेटाइन की वो ज्यादा होती है। इसलिए यहां पे E के कंपैरिजन में C वाला जो है आपका कार्बोकेटाइन वो कैसा होता है जी, ज्यादा स्टेबल होता है। E के कंपैरिजन में C वाला कार्बोकेटाइन जो है आपका, इसी वाला जो आपका 3 डिग्री वाला है ये कैसा होगा आपका, मोर स्टेबल होगा। यस, आंसर बी जाएगा। प्रिया ने सही जवाब दिया, संजय का जवाब सही है, ललित का जवाब सही है और एग्जामपुर का जवाब सही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहले बी बोलकर डिलीट कर दिया, यस बी होगा जी, है ना। तो ये आपका सी जवाब नहीं होगा, काट लेना जी। ठीक है, आगे तो आप समझदार है ही। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। जल्दी से फटाक से आप जवाब देंगे जी। इसको अगर आप एक साथ लिखना चाहो ना तो ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लिखा गया है, Bu4N पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे इसके साथ में क्या है, CH3CO2 नेगेटिव, ये आपको दिया गया है। चेक कीजिए जी। ओके जी आकांक्षा जी, ठीक है जी। पूरा नाम पहले ही आइडेंटिटी लिख के ले आया करो ना, बताने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही बता दिया करो ना। देखो मैं भी अपनी वीडियो में लिख के लेके आता हूँ, अनूप सर देखो साथ में रहा, एग्जाम बूस्टर विद अनूप सर। तो आप भी अपना पूरा नाम लिख के आया करो, है ना। ये शॉर्टकट वोटकट सही नहीं होता बिल्कुल भी, अच्छे से पूरे नाम के साथ आएंगे शुरुआत में ही। ओके, चलिए मैं सेशन को एक बार शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग भी फटाफट एक बार शेयर करेंगे। और जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ चुका है, आपको टाइम नहीं लगाना है इसमें, आपको फटाफट बताना है। बताइए जी। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। बी होगा सर, पक्का बी होगा, देख लो। चटर्जी ने भी बताया जी, परखी शाह जी भी बता रहे हैं जी। ओके जी, कुछ लोग और थोड़ा सा दिमाग लगाओ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। शिवम शिवानी जो है बी बता रहे हैं जी, प्रिया जी जो है वो बी बता रहे हैं जी। ओके जी, जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से देखना जी। करें जी डिस्कस, ए बी सी वेरिएंट हो गया जी। देखो एक बात, यहां पे आपको क्या दे रखा है, कायरल अल्कोहल दे रखा है। अगर कायरल अल्कोहल दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर करेगी, है ना। स्टीरियो हमें चेक करनी पड़ेगी, अगर कायरल सेंटर नहीं होता तो स्टीरियो का कोई लफड़ा नहीं था। यहां से क्या होगा, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। एक्चुअल में ये क्या है आपका THCl ही है ना।
तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो OH है ना, ये OH किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले स्टेप से आपका कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, वेज के ऊपर आपका OTS, डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन, इस टाइप की स्पीसीज बन जाएगी। अब दूसरे स्टेप में ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे, ये है आपका DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड हो या DMSO हो, ये होते हैं भैया सोलवेंट। अगर ये सोलवेंट हैं तो इनका तो अटैक पॉसिबल ही नहीं है, तो जिसने भी डी और सी जवाब दिया है वो तो सारे लोग गलती हो गए, ये तो सोलवेंट है। अटैक कौन करने आएगा, एसीटेट आयन। अगर एसीटेट आयन अटैक करेगा तो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, 2 डिग्री सेंटर है, OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा। DMF की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, बोलो यार, SN2। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो डैश के ऊपर कौन आ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। बी जवाब जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने लोगों ने लाइन से सी मार रखा है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन को ड्राइव करते हैं, SN2 रिएक्शन को ड्राइव करते हैं दोस्तों। और SN2 में आपका क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो एसीटेट आयन है, नोट आपका DMF वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, आएगी नहीं यही बात समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है जी, बताइए जी। बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से आपको रेट के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी है। कह रहा है कि SN2 रिएक्शन के लिए कुछ अल्काइल हैलाइड गिवन है, अगर इन अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर आप आयोडाइड आयन डालते हैं, I नेगेटिव अगर डालते हैं, तो फिर कौन से वाले केस में रेट जो है वो आपकी ज्यादा होंगी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। कौन से वाले केस में रेट जो है वो ज्यादा होंगे। सर अभी से पढ़ना शुरू करें तो नेट निकल जाएगा गुलिया, नेट तक सितंबर वाला तो मुश्किल है थोड़ा सा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, अदरवाइज आप दिसंबर वाला डेफिनेटली निकाल ले जाओगे। हाँ, आप अगर एग्जाम बूस्टर को कर लेते हो तो फिर आपका हो जाएगा। बताइए जी, कमेंट कीजिएगा। ए कह रहा है कोई, ए ओके, रितिका ए बता रही है, विजय ए बता रहा है, सोनल सी बता रही है, दीपांशु सी बता रहा है, उमेश जी सी कह रहे हैं। ओके जी, बाकी बचे हुए लोग क्या कह रहे हैं जी, कमेंट करें जी। चलिए, परखी शाह जी सी बता रही हैं जी, एग्जामपुर जी जैम बता रहे हैं, वाह एग्जामपुर जी जैम कहाँ से आ गया जी, ए आ गया जी, ठीक है दीक्षा जी। बोर्ड पे देखेंगे जी। अगर इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको SN2 पहचाननी है। SN2 जो है वो कब आपकी सबसे फास्टेस्ट होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे किसी भी सेंटर के ऊपर अगर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है ना, और उसी सेंटर के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज। जैसे ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी आपकी, एक्स ग्रुप लीव कर रहा होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, यहां पे आपका R1 R2 R3 ग्रुप रहा होगा, तो यहां पे ये जो है आपका p ऑर्बिटल के अलोंग बनता है। अगर इसमें किसी भी R के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, तो फिर वो क्या करने लग जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज करने लग जाता है। क्योंकि SN2 के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच होती है दोस्तों, इसलिए सबसे फास्टेस्ट रेट तो आपको कौन से वाले केस में देखने को मिलेगी, लास्ट 6 वाले केस में देखने को मिलेगी। इसलिए चारों ही ऑप्शन में 6 वाला सबसे आगे है, कोई नई बात नहीं है। अब एक बात करते हैं, यहां पे देखिएगा, एक केस में यहां पे ऑक्सीजन दिखाया गया है, एक केस में आपका यहां पे फिनाइल दिखाया गया है। देखो, जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी इलेक्ट्रॉन रिच बनी है, इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर यहां पे कोई हेटेरो एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। अगर -I लगाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा ना, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी तो ट्रांजिशन स्टेट
स्टेबलाइज हो जाएगी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी तो रेट ज्यादा हो जाएंगे। फिर आपका फिफ्थ वाला आएगा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पहला जवाब बिल्कुल सही होगा, हेटेरो एटम जो है फिनाइल के कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। और आपको मैं बताना चाहूं, फिनाइल के केस में जितनी रेट होती है ना, उसके आसपास ही आपकी मिथाइल के केस में भी रेट होती है। तो इन दोनों के केस में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रेट आपको देखने को मिलती है। अलाइली के केस में रेट ज्यादा होंगी, किसके कंपैरिजन में, 2 डिग्री के कंपैरिजन में, इसे थर्ड आएगा, और सबसे लीस्ट कौन सा चला जाएगा, सेकंड वाला। तो ए ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वाला सबसे सही जवाब जाने वाला है, ए। शिवाजी, अनुज, शिवम, नित्यानंदा, प्रिया, अचीवर, बिल्कुल सही जवाब दिया था जी आप लोगों ने। शिवम का जवाब भी बहुत सही था। ठीक है, आगे जी बात समझ में। एक बार 6 वाले का रीजन बता दो, 6 वाले का रीजन बता दें। ओके जी, एक बार देख लो जी भैया, है ना, सब लोग अच्छे से देखेंगे। अगर यहां पे मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके पास में सेंटर है ना, यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, एक एक्स ग्रुप जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, इस बात को समझना। यहां पे मेरा डबल बॉन्ड है, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है, डिटीरियम है। इसके पास में क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा। जो SN2 रिएक्शन होती है ना, इसके ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। यहां पे अगर आपका पाई बॉन्ड है ना, तो इस पाई बॉन्ड के पास में क्या होंगे, पाई स्टार भी होंगे। बोलो यार, पाई स्टार भी रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पी की लोब के अलोंग लगे होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होने लग जाती है, स्टेबलाइज होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब स्टेबलाइज होगी, जब इससे अगले वाली पोजीशन के ऊपर कोई पाई बॉन्ड का सिस्टम होगा। अगर पाई बॉन्ड में भी अगर ऑक्सीजन वगैरह जैसा ग्रुप आ जाए ना, तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा खींच लेगा, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ करेगा। ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए जब भी आपके पास में अल्फा हेलो कोई भी कार्बोनिल सबस्ट्रेट होता है ना, या आपका कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप होता है, तो उन केसेस में रेट जो है आपकी वो बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज बनाएगा। इसके अलावा फिर आपका फिनाइल आएगा, फिर आपका मिथाइल में हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली इसके लिए इसके पास में लेके जा रहे हैं, और इसकी रेट इससे ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि डबल बॉन्ड है। समझ गए, ओके, गॉट इट। चलें आगे। हाँ ओके, कायरल सेंटर में ही दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल पेपर क्लियर हो जाएगा 100%, ये गारंटी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ मिलते हैं फिर। कौन सा टॉपिक तैयार हो गया है उसी में मिल लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहेंगे जी साथ के साथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, OMe का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना होता, अरे यार मर जाओ। देखो, कार्बोकैटायन होगा तभी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर से खाली की तरफ ही तो डोनेट करेगा। अब इसके पास में कोई कोई खाली सेंटर है नहीं, तो -I लगाएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। कैसी बात कर दी, ओके। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है जी, बताएंगे आप सब लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। क्या पूछ रहा है, पहले तो पूछने वाली बात देखो, ये दो आपके पास में क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों प्रोसेस का, और कौन से वाली प्रोसेस जो है आपकी फास्ट होगी, इन दोनों में से कौन से वाली प्रोसेस जो है आपकी फास्ट होगी, ऐसा आपको बताना है। ओके, विजय और विकास ने बहुत अच्छा जवाब दिया है जी, सीएम का भी डी आ गया जी, ओके, क्या बात है। नेलो ने डी बता दिया, क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब है। पक्का डी आएगा ना, देख लेना अच्छे से, डी, पक्का डी, ठीक है जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जवाब देंगे जी।
नेट जून 2023 के लिए नेट बैच की इंफॉर्मेशन आप कॉल कर लेना भैया, है ना। एकेडमी वालों के नंबर आपको गिवन होते ही है ना, किसी के पास भी कॉल कर लेना। हाँ, कैरोथर का एग्जाम्पल है जी, बिल्कुल जी, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो देखो NMe3 जो है एक लिविंग ग्रुप है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करवाओगे, E2 एलिमिनेशन करवाओगे। E2 एलिमिनेशन करवाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पीएच के अपोजिट में कौन जा रहा है, चेक करो, पीएच के अपोजिट में पीएच जा रहा है। यहाँ पे डैश के ऊपर मैथिल था, मैथिल आ गया। यहाँ पे कौन था, वेज पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन आ गया। तो पहले वाले केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ना आपका डायहेड्रल एंगल वो 180 का है और प्रोडक्ट में भी 180 मेंटेन रहेगा। इस वाले केस में बात करें तो देखो NMe3 कैसा है, वेज पे है, हाइड्रोजन भी कैसा है, वेज पे है। रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे NaOET की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होने वाली है, E2। E2 के केस में ग्रुप्स का कैसा होना जरूरी है, एंटी पेरिप्लेनर। चलिए एंटी पेरिप्लेनर बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने बीच वाले बॉन्ड को फिक्स किया, जरा ध्यान दीजिएगा, बीच वाले बॉन्ड को फिक्स करेंगे तो तीनों को साइमल्टेनियसली रोटेट करवा लो जी। यहां पे प्लेन में कौन आ जाएगा, NMe3 पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो यार, ये घूमेगा तो जो आपका फिनाइल है वो घूम के कैसा चला जाएगा, डैश पे, और हाइड्रोजन जो है वो कैसा चला जाएगा, वेज पे आ जाएगा। सिमिलरली इन तीनों को भी घुमा लेते हैं। अगर इन तीनों को घुमाएंगे तो हाइड्रोजन को घुमा के हमें प्लेन में लेके आना है ना, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लेते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, डैश था और आपके पास में वेज था। डैश के ऊपर कौन आएगा, फिनाइल आएगा, वेज के ऊपर कौन चला जाएगा, मैथिल चला जाएगा। अब देखो अगर मैंने इसके ऊपर बेस डाला तो बेस की प्रेजेंस में यहां पे क्या होने वाला है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो प्लेनर वैलेंसी डायहेड्रल एंगल 180 का रख रहे हैं, एंटी पेरिप्लेनर है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब प्रोडक्ट बनाते हुए ध्यान दो जी, देखो दोनों फिनाइल कैसे हैं, डैश के ऊपर हैं, इसका मतलब फिनाइल दोनों जो है ना वो कैसे होंगे, सेम साइड होंगे, पीछे की तरफ हैं, अलग अलग सेंटर पे हैं, इसलिए दोनों डैश पे हैं, सेम साइड है। ऐसे ही मैथिल के साथ में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो Me आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही मैच कर लो। P1 जो है आपका कैसा बनेगा, दोनों फिनाइल अपोजिट होंगे और Me के अपोजिट में हाइड्रोजन होगा, ये आपका पहला वाला हो गया। सेकंड वाले में दोनों फिनाइल सेम साइड होंगे, यहां पे आपके दोनों फिनाइल सेम साइड है, ये दोनों आपके कैसे आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। इसके अलावा दोनों सेम नहीं हो सकते, मतलब दोनों अपोजिट नहीं हो सकते, दोनों सेम नहीं हो सकते। पहला वाले में दोनों फिनाइल कैसे हैं, सेम साइड यहां पे गिवन है, लेकिन हम लोगों ने कैसे निकाले, अपोजिट निकालेंगे, गलत हो जाएगा। रेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों सेकंड वाले केस जो है ना मेरा, सेकंड वाला जो केस है मेरा, इस केस में मेरी जो रेट जो है वो फास्ट क्यों नहीं है, पहले वाले केस में रेट फास्ट क्यों है। देखो यहां पे जब आप एलिमिनेशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे ना तो उसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, पीएच जो है वो बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम साइड दिखाई दे रहे हैं। और अगर बल्की ग्रुप सेम साइड दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कमेंट कर दो यार। यहां पे हिंड्रेंस आएगी ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट हिंडर्ड होगी तो लेस इजीली बनेगी, लेस इजीली बनेगी तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे ट्रांजिशन स्टेट में दोनों फिनाइल कैसे थे, सेम साइड थे। लेकिन देखो यहां वाली जो ट्रांजिशन स्टेट थी जिसमें रिएक्शन हो रही थी उसमें पीएच कैसे हैं, एक दूसरे से अवे हैं, बल्कि ग्रुप 180 का डायाहेड्रल एंगल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनमें हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिंड्रेंस ज्यादा थी, ट्रांजिशन स्टेट कम बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट कम बनेगी तो रेट कम हो जाएगी। इसलिए सेकंड वाले में रेट कम होंगी और पहले वाले में रेट क्या होंगी, आपकी ज्यादा होंगी। आई कि नहीं आई बात समझ में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, आगे जी बात समझ में, चलें जी आगे, किसी को समस्या नहीं है। क्या कह रहे हो जी, केमिस्ट्री बाय तरुण क्या कह रहे हैं जी, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ होफमान और सेट्जेफ। सर होफमान की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना जी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही एक तरफ है, देखो यहीं पे है ना। देखो बीटा जो आप बीटा पोजीशन से जो एलिमिनेशन करवा रहे हो वो बीटा पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन में प्रोटॉन है, दूसरे डायरेक्शन में है ही नहीं। ठीक है, ओके जी, चलें आगे, बढ़े आगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
बताएंगे जी। समझ में आते ही सब लोग फटाफट एक बार थम्स अप कर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चल जाए आपको समझ में आ गया है। कमेंट करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, बताइए, कमेंट करो यार। ऑल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए जी, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज पूछ लेना भैया, कुछ भी डाउट मत रखना। आप आए हो पढ़ने तो आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जिस दिन बैठोगे वहां पे ये नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे ये हो सकता है, ऐसे जवाब नहीं लगाएंगे, है ना। परफेक्ट, अच्छे से आंसर को मार्क करेंगे, उसके लिए आपको आना चाहिए। सतीश जी, हाँ थैंक यू। वैसे तो लेकिन फिलहाल रिएक्शन मैकेनिक्स की क्लास चल रही है, तो रिएक्शन मैकेनिक्स के बारे में भी थोड़ा सा कमेंट कर जाना, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। केवल स्टीरियो ही अच्छी लगी थी क्या? मैं तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ। सी कह रहा, विजय ने सी बताया है, शिवम बी बता रहा है, सोनल सी बता रही है, विकास जी सी बता रहे हैं, बाकी बचे हुए क्या बता रहे हैं जी, कमेंट कीजिए। प्रिया भी सी बता रही है, ओके जी, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, है ना। करें आगे स्टार्ट। यस सी होगा, सी होगा, सी होगा, इपॉक्साइड का क्वेश्चन में, ओके जी, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, है ना। बोर्ड पे देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन में आप लोग कैसे करेंगे। देखो यहां पे आपको दो बातें पहचाननी पड़ेंगी दोस्तों। ये आपको क्या दे रखा है, LINET2 दे रखा है। एक्चुअली आप लोगों ने एलडीए पढ़ा होगा, है ना, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड बोलते हैं एलडीए को हम लोग, है ना, नेगेटिव Li पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल ग्रुप को ले लिया है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे एलडीए आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वैसे ये भी एलडीए की तरह ही है, ये भी कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता। जिसने भी जवाब जो है ना वो ये वाले दिए होंगे ना, कि ये वाले आंसर बना दिया हो या दूसरा कोई और आंसर बना दिया हो, NET वाला, है ना, जैसे यहां पे हटा लेना, इसको हटा देते हैं ना, ऐसा वाला प्रोडक्ट बना लेते, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये कैसे बेसिस होते हैं, ये आपके काइनेटिक बेसिस होते हैं, काइनेटिक बेसिस होते हैं, बल की बेसिस होते हैं, और ये हमेशा प्रोटॉन ही निकालेंगे, ये कभी भी अटैक नहीं करेंगे। तो आपके पास में दो साइट है, एक प्रोटॉन तो आपके पास में इस वाली पोजीशन पे अवेलेबल है, दूसरा प्रोटॉन आपके पास में इस वाली पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है। आप ही बताओ कौन सा वाला प्रोटॉन जो है वो इजीली निकलेगा। वैसे अगर चेक किया जाए तो जो हम लोग एलडीए का काइनेटिक बेस वाला जो फंडा है वो कहां पे लेके चलते हैं, जब हम लोग बात करते हैं इनोलेट फॉर्मेशन की। लेकिन यहां पे तो पॉसिबिलिटी ही बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन की, तो NET जो है ना वो यहां पे आएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा और इस इपॉक्साइड को क्या कर देगा, यहां से ओपन कर देगा। और जैसे ही इपॉक्साइड को ओपन करेगा तो जो सी वाला प्रोडक्ट है ना, ये आपका यहां पे क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको यहां पे रिएक्शन मीडियम में क्या गिवन होता, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर कुछ गिवन होता, ये इपॉक्साइड थी और इस इपॉक्साइड के ऊपर अगर आप HBr डाल देते या फिर आप क्या डाल देते, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप यहां पे MEOH डाल देते, तो ऐसे केसेस में H2SO4 क्या करता है, इपॉक्साइड को प्रोटोनेट करता, और प्रोटोनेट करने के बाद में MEOH जो है ना वो हिंडर्ड साइट के ऊपर अटैक करके इसको खोल देता। तो ध्यान देना, इपॉक्साइड के ऊपर कब रिंग ओपनिंग करवानी है, मतलब एलिमिनेशन वाली, और कब सब्स्टिट्यूशन वाली करवानी है, ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एलिमिनेशन वाली कब होगी, जब आपके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उन केसेस में। और सिंपल अटैक सब्स्टिट्यूशन वाला कब होगा, जब हम लोग H2SO4 में MeOH लेके चलें, या OH नेगेटिव H2 लेके चल पड़े, aqueous NaOH लेके चल पड़े, या फिर हम लोग क्या ले लें, HBr ले लें। तो ऐसे केसेस में आपकी क्या होती है, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होती है। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में, चलें आगे, बढ़े आगे।
हाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्स भी दे रखा है, तो रिफ्लेक्स दे रखा है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, एलिमिनेशन ही होंगे, है ना, यस एलिमिनेशन ही होगा। वैसे N82 के केस में कभी भी अटैक नहीं होगा, है ना, इपॉक्साइड ओपन नहीं होगी, हमेशा प्रोटॉन ही पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे, बढ़े आगे। नहीं, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, N82 वैसे भी प्रोटॉन ही निकालेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पे प्रोडक्ट कौन सा जाएगा आपका, सी वाला। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, अरे सेम बल्कीनेस कहाँ है, एक के पास 4 प्रोटॉन है, एक के पास में 2 ही प्रोटॉन है, तो जिस अवेलेबिलिटी जिसके पास में ज्यादा होगी वहां पे अटैक होने की टेंडेंसी ज्यादा होंगी ना। देखो हिंड्रेंस तो आपकी सेम मैच कर गई, लेकिन देखो इस साइट के ऊपर आपके कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है रिंग ओपन होने के लिए, इधर कितने हैं, 2 ही हैं, तो 4 वाले केस में बताओ पॉसिबिलिटी ज्यादा बन गई ना, इसलिए वहां से क्या बनेगा, मेजर बनेगा, इसलिए वहां से क्या बनेगा, मेजर। सर इपॉक्साइड ओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, सर हाँ, एसिडिक मीडियम में आप बोल सकते हो, और कभी भी वहां पे परफेक्टली SN1 रिएक्शन नहीं होती है, ये बात याद रखना है ना, उसको लूज SN2 बोलते हैं, नॉट परफेक्ट SN2। ठीक है, सॉरी नॉट परफेक्ट SN2, नॉट परफेक्ट SN1, लूज SN2 बोला जाता है एसिडिक मीडियम में। अगला जी, हाँ तरुण जी, हाँ सी, पक्का सी, चेक कर लो जी, चेक कर लेना, चेक करके अच्छे से जवाब देंगे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, पक्का सी, सी के अलावा भी हो सकता है क्या, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इससे कोई दो राय नहीं कर सकता, यस पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन है। अगला नेक्स्ट, नित्यानंदा ने भी बता दिया जी। ओके, आइए जरा चेक करेंगे, यहां पे आपकी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होने जा रहा है। अगर आप पहले यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, अगर ये डिटीरियम को पकड़े तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां गई, ये यहां पे गया, तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड था, यहां पे देखो पीएच एक पीएच वेज पे था और एक पीएच कैसा है, डैश पे है, तो जब वेज के साथ में डैश होता है तो इनमें डायाहेड्रल एंगल कितने का होता है, 180 का, वेज के साथ में डैश का डायाहेड्रल एंगल 180 का होता है, इसलिए दोनों कैसे आएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, दूसरा कुछ लोग ऐसे बोल सकते थे कि नहीं जी मेरा ऐसे करने का मन नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट टाइप से अटेम्प्ट करना चाहता हूं, जैसे मुझे यहां पे क्या गिवन है, डैश के ऊपर मुझे फिनाइल गिवन है, वेज के ऊपर मुझे कौन गिवन है जी, हाइड्रोजन गिवन है, इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन है, यहां से मेरा डबल बॉन्ड O है और इस पोजीशन के ऊपर मेरा Me है ना, सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया। अब जरा चेक करो, इस सिंगल बॉन्ड को फिक्स करके अगर मैं 3 के अलोंग साइमल्टेनियस रोटेशन करवा देता हूं तो यहां पे जो मेरा हाइड्रोजन जो है ना वो इन द प्लेन चला जाएगा, फिर यहां पे डिटीरियम जो है वो मेरा कैसा आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, और डैश के ऊपर मेरा कौन चला जाएगा, फिनाइल। एक बॉन्ड को फिक्स करके 3 का क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस रोटेशन कर सकते हो जी, है ना। अब अगर मैंने किया है तो यहां से अगर मैं हीट करता हूं इसको स्ट्रांगली तो फिर मुझे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, और पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन करवाएंगे तो यहां पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, पीएच के साइड में पीएच आ जाएगा क्योंकि दोनों डैश पे है, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, इस पोजीशन पे डिटीरियम आ जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि CD बॉन्ड जो है ना वो CH बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, अगर CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है CH के कंपैरिजन में तो इस वाली फॉर्म में रिएक्शन ना होके इस वाली फॉर्म में रिएक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH और CD बॉन्ड, है ना। लेकिन ये आपका लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता है, जरा ध्यान देना। एक्चुअल में यहां पे क्या होगा, जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो ना तो उस ट्रांजिशन स्टेट में दोनों फिनाइल सेम साइड है, इसलिए ये कैसा होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, स्टेरिकली कैसी होगी, हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी। और इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पे पीएच के अपोजिट में पीएच है तो ये कैसी होगी, स्टेरिकली रिलैक्स्ड होगी, स्टेरिकली
आपकी रिलैक्स्ड क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिलैक्स्ड होगी ना उसमें क्या होगा आपका मोर फेवरेबल होगा, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, वो आपकी लेस फेवरेबल बन जाएगी। इसलिए ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं होगा। कैसा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। इसलिए आपका सही जवाब कौन सा जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिटीरियम आपको ट्रांजिशन स्टेट में नहीं दिखेगा, मतलब प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके चले आगे। दोनों पीएच सेम साइड रिपल्शन होगा, यस बिल्कुल सही जवाब दिया है सौम्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही सही कर पाते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात जो मैं आपके सामने बताते हुए चल रहा हूं ना, इन बातों को गौर से सुनिएगा, और ये सारी की सारी चीजें आपके पेपर में अप्लीकेबल होंगी, लगेंगी। अगर लगेंगी तो आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है उसका आइडिया आपको मिलेगा, और जब आप एक बार आइडिया पा गए तो पेपर भी पा जाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम को निकालती हैं, है ना। बड़ी चीजें आने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, ये बात याद रखिएगा हमेशा। फटाफट अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो सेशन में, और आप सब लोग मैं बता देता हूं अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके मतलब 15 क्वेश्चन जो है मैं अभी आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। 8th क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद में बचे हुए सारे के सारे 35 क्वेश्चंस जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के, वो आपके स्टार्ट होंगे ऐप पे। अगर किसी ने 99 रुपए वाला एग्जाम बूस्टर कोर्स बाई नहीं किया है तो आप फटाफट उसको बाई कर लेंगे। 5 अगस्त से आपका एग्जाम मतलब बैच भी आ रहा है नेट गेट जैम का, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ श्रुति, एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपके पूरे कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, फटाफट कमेंट करेंगे जी। डी सी डी, डी सी डी, डी सी डी, बस गए, डी सी डी, ओके जी। कौन सही कौन गलत, मजेदार क्वेश्चन, लाजवाब बात, बताइए जी। डी, शशि जी भी डी बता रहे हैं जी, ओके जी। बाकी बचे हुए लोग क्या कहना पसंद करेंगे जी, बोलो जी, फटाफट बोलिए, कमेंट कर डालो, फटाफट कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, बताइए। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जब आप पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन की बात करते हो ना, तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन में आपके पास में एस्टर गिवन है, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O इस वाली पोजीशन पे मेथड, यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन है। एक तो आपके पास में ये वाला एस्टर गिवन है, ऐसे वाले एस्टर में देखो ये ऑक्सीजन जो है ना यहां से इसको पकड़े प्रोटॉन को, ये वाला यहां से आगे बढ़े, तो ये वाला जो है इस डायरेक्शन में खिसक जाए, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आ जाए, तो यहां से आपके पास में क्या बनेगी, कंसर्टेड 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये जाएगा, और आपकी फाइनल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा, एक आपको पेपर में एस्टर गिवन हो सकता है कुछ इस टाइप से, वेज के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और यहां पे OMe या OET जो भी आपको गिवन हो वो हो सकता है। अगर इस केस में अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पे चेक करो, क्या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपकी बन सकती है क्या, यहां पे तो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं होगी। चेक करो, यहां पे तो ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बन सकती 6 मेंबर्ड, और यहां पे अगर आपने इस प्रोटॉन को जबरदस्ती खींच भी लिया, पकड़ भी लिया, तो फिर ये सीसी बॉन्ड नहीं टूट सकता है। अगर सीसी बॉन्ड नहीं टूटेगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होने के लिए एस्टर का किसी भी कार्बन सेंटर के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होना जरूरी होता है, कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ जरूरी नहीं होगा। ऐसे केसेस में पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। तो यहां पे आपको ऐसी ही कंडीशन गिवन है। तो देखो एलिमिनेशन जो है ना वो इन दोनों का होगा, इन दोनों का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जरा चेक करो, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के लिए प्रोटॉन का सिन होना जरूरी है। तो देखो यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोटॉन आपका सिन होगा, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहां पे सिन प्रोटॉन होगा क्या,
ये वाला डैश के ऊपर है, ये वेज पे, तो एंटी हो गए ना। अगर एंटी हो जाएंगे तो इसका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे कौन से वाले का एलिमिनेशन होगा? नीचे वाले का एलिमिनेशन होगा। तो पहले वाले केस में प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? डैश के ऊपर COOET और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरे वाले केस में अब जरा चेक करना, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिएगा। देखो, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन जो होता है ना, इसके केस में, एलिमिनेशन के केस में हम लोग ये बोलते हैं कि जो बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन जो है ना, जितना ज्यादा प्रोटॉन जो है, जितना ज्यादा मोर एसिडिक होगा, उसकी एलिमिनेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही इजीली क्या होगा? आपका एलिमिनेट होगा। इसका मतलब यहां पे चेक करो, एक प्रोटॉन आपके पास में ये रहा, एक प्रोटॉन आपके पास में ये रहा, ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा ना। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन पे लगा हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगला एलिमिनेशन इस वाले प्रोटॉन का होगा, इधर से, है ना, इस वाली साइड से पॉसिबल नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। इसका मतलब सेकंड वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड, यहां पे COOET। चेक करो कौन सा वाला जवाब सही है? आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या चला जाएगा जी? बिल्कुल सही सही जवाब चला जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो जाएगा भैया? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, गॉट इट? यस, विजय का जवाब बिल्कुल सही था। सबसे पहले विजय ने सबसे सटीक जवाब दिया। इसके अलावा शिवम, विकास, शिवम, नेलो और सौम्या, शिव का जवाब बिल्कुल सही है जी। समझ में आ गया जी? चलें जी आगे बढ़ते हैं जी, है ना। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। देखिएगा, 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है LDA और LDA के बाद में इसके ऊपर अलाइलिक ब्रोमाइड डाला गया है और उसके बाद में H2O2 डाला गया है। कह रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना मेजर, उस मेजर प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ sp2 कार्बन होंगे, ये आपको बताना है। बता दो जी, आप समझदार हो ही, लाजवाब हो आप तो, समझदार कहाँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो ठोकते रहो, साथ के साथ दोस्तों से थोड़ा सा शेयर वेयर करवा दिया करो। हाँ जी स्वप्निल जी, गुड इवनिंग जी, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए हो। कहाँ गायब हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमेंट कीजिए फटाफट। दीपांशु बी बता रहा है 5। ओके दीपांशु, बाकी बचे हुए लोग? IIT हैदराबाद मिल गए, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, मुबारक हो। सोनू कह रहा है ए होगा। ओके जी, 5 आएगा जी, ठीक है जी। 4 होगा, विजय 4 बता रहा है जी। शिवम जी बी बता रहे हैं। sp2 कार्बन पूछे हैं, एटम नहीं पूछे हैं, ध्यान से जवाब देंगे। बी होगा, बी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा, कुछ होगा, देखिएगा। एलडीए क्या है दोस्तों? आपका एलडीए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रोटॉन को पकड़ेगा, इनोलेट बनाएगा, है ना। ये लीजिए, ऐसा बनेगा। ये रिंग थी, इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। यहां पे आपकी 6 मेंबर रिंग फिर से थी, यहां पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, ग्रुप लगा लेते हैं ना। यहां पे आपका क्या बन जाएगा? इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, SPH प्रेजेंट था। आपने अलाइलिक ब्रोमाइड डाल लिया, बेहतरीन सबस्ट्रेट होता है SN2 रिएक्शन के लिए, आप भी जानते हैं। यहां से आपकी SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा भैया? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, इस सेंटर के ऊपर स्टीरियो जो है आपकी चेंज नहीं होगी, यहां पे आ जाएगा आपका CH2, फिर आपका डबल बॉन्ड 2 मेथिल, और इस वाली पोजीशन के ऊपर सेलेनियम के साथ में पीएच आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगला चेक करो। इसके बाद में आपको क्या गिवन है? कमेंट करो यार, बोलो। देखो यहां पे क्या गिवन है? H2O2। H2O2 क्या करेगा? सिलेनियम का ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर सिलेनियम का ऑक्सीडेशन करेगा तो यहां पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
बताओ कौन सा वाला प्रोटॉन बाहर निकालें, कौन सा वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन सा वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, देखो एक पॉसिबिलिटी आपके पास में यहां पे है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास में यहां पे है। रिंग वाला प्रोटॉन आप यहां से, एक तो यहां से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आपसे क्या पूछा गया है, sp2 पूछा गया है। तो अगर रिंग वाले को एलिमिनेट करते तो यहां से मेजर प्रोडक्ट कैसा देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ इस टाइप से। यहां पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कौन था, CH2 था, डबल बॉन्ड था। यहां पे आपके क्या आ जाएंगे, 2 मैथिल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में कितने sp2 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, चेक करो। वेज के ऊपर यहां पे आपका OMe था, यहां पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, ये आपका ऑक्सीजन था, है ना। तो एक sp2 कार्बन तो ये रहा, एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने आ जाएंगे आपके, 5 आ जाएंगे। 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 आपका क्या जाने वाला है, सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जवाब बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करेंगे। नेट में इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ज्यादा होगी जी। ठीक है, चलिए जी फटाफट कमेंट करिए जी। नेक्स्ट फटाफट बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा। डी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन, पक्का, क्या बात है। संजय, रितिका, विकास, उमेश, प्रिया, विजय, सोनू, ग्रॉफ फ्रेगमेंटेशन है, यस बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आपके पास में जो क्वेश्चन है ये ग्रॉफ फ्रेगमेंटेशन का है। देखिएगा B2H6 गिवन है ना, आपको सबसे पहले इसके अंदर सारी कहानियों को पता होना चाहिए कैसे मैकेनिज्म चली है। एक्चुअल में जब आप इस सबस्ट्रेट को चेक करोगे ना, तो ये सबस्ट्रेट आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। आप चेयर बनाइए, सबसे पहले चेयर बनाया, इसमें यहां पे आपका डबल बॉन्ड होगा, इस कंपाउंड की पिक्चर बनाएंगे सबसे पहले। इस वाली पोजीशन पे मैथिल है। जब भी कोई भी डबल बॉन्ड होता है ना, तो उस डबल बॉन्ड से निकलने वाला जो आपका सिस्टम होता है वो हमेशा एक हाफ चेयर होता है। तो ये हाफ चेयर की फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस वाली पोजीशन पे वेज पे मैथिल था, यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे OMS होगा, यहाँ पे आपके 2 मैथिल ग्रुप थे। तो जब आप इसके ऊपर B2H6 डालोगे ना रिडक्शन करने के लिए, तो जब B2H6 डालेंगे तो 2 फेसेस होंगे। आने वाला जो आपका B2H6 है वो अपर फेस से आ सकता है, या फिर जो B2H6 है वो डाउन फेस से आ सकता है। अगर वो डाउन फेस से आएगा ना, तो उसको इधर जो ये कैविटी है आपकी, ये जो आपकी कैविटी है, इस कैविटी की क्या मिलेगी, उसको हिंड्रेंस मिलेगी, जिसकी वजह से, हिंड्रेंस की होने की वजह से वो हमेशा कौन से वाले फेस को सेलेक्ट करेगा, अपर फेस को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अपर फेस को जब सेलेक्ट करेगा तो यहां पे जो आपका स्टीरियो यहां पे जो जनरेट होने वाली है, वो स्टीरियो आपकी कैसी जनरेट होगी, जब B2H6 को डालेंगे, आपका BH2 और जो हाइड्रोजन है इसका एडिशन जब होगा, टूटेगा, जुड़ेगा, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। देखिए 6 मेंबर रिंग थी, एज इट इज बना लो। इस 6 मेंबर रिंग में यहां पे कौन था आपका, OMS था, ऊपर की तरफ कौन था आपका, OMe था। देखिए अगर इस वाली पोजीशन से आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि इस वाली साइड के ऊपर कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो नीचे की तरफ आपका ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वाला, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। यहां से आप क्या बना लीजिए, चेयर बना लीजिए। तो जैसे ही हम लोग यहां से चेयर बनाएंगे तो चेयर आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अब इस पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ेगा, बोरोन जुड़ेगा, तो यहां पे आप बोरोन को जोड़ दो। B था, H था, H था। जब आप B2H6 के साथ में रिएक्शन करवाओगे ना, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का है भैया, है ना,
जैम नेट गेट का नहीं बताया है ना, वैसे तो ये जैम नेट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, अगर यहां पे बात करें, अब B2H6 के ऊपर कौन आएगा, OH नेगेटिव जो है ना, और भी कुछ लगा हुआ था क्या रिंग में, यस, 2 मेथिल थे, है ना। जो आपका OH नेगेटिव है ये बोरोन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही बोरोन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना आपकी, मतलब ये क्या दिखाएगी, यहां पे ग्रोव फ्रेगमेंटेशन दिखाएगी, यस। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस डायरेक्शन में खिसकेगी, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो इस डायरेक्शन में खिसक जाएगी, और यहां से OMS जो है ना बाहर निकल जाएगा। OMS कैसा लगा हुआ, इक्वेटोरियली। ये एक लिविंग ग्रुप है, अगर इसका सिग्मा बॉन्ड यहां पड़ा है तो यहां पे क्या रहा होगा, सिग्मा स्टार। इस सिग्मा स्टार के पैरेलल कौन सा बॉन्ड है, ये वाला। इसका सिग्मा स्टार कहां पड़ा है, यहां पे पड़ा हुआ है। इस सिग्मा स्टार में इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके आके आ जाएगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, तो फिर OMS टूट जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा, देखिए आपकी चेयर थी, पहले चेयर कुछ इस टाइप से थी, ये लीजिए, है ना। इस चेयर में यहां पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर आपका यहां पे क्या था, सिंगल बॉन्ड था। फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड था, और ये इसके साथ में कनेक्टेड थी इस टाइप से। इस वाली पोजीशन पे कौन था, मेथिल था। यहां पे कौन था, डबल बॉन्ड था। फिर से चेक करो, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे क्या थे, 2 मेथिल थे। दोनों डबल बॉन्ड के अलोंग स्टीरियो चेक कर लो भैया, है ना। स्टीरियो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। स्टीरियो कैसी दिखाई दे रही है, देखो इस वाले डबल बॉन्ड के अलोंग तो परफेक्टली ई स्टीरियो दिखाई दे रही है। दोनों ग्रुप कैसे जा रहे हैं, अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। और इसमें देखो जो आपकी रिंग वाली बैकबोन जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1 1 अपोजिट साइड में यहां पे भी ई होगा। तो देखो यहां पे आपकी जो ये वाली बैकबोन है ये भी अपोजिट है, ये वाली बैकबोन भी कैसी है, अपोजिट है। इसलिए आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ग्रोव फ्रेगमेंटेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। डी वाला जवाब जो है ना वो बिल्कुल सही जवाब जाएगा, डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा जी, नहीं जैम का क्वेश्चन नहीं है भैया, ठीक है। आएगी नहीं यही बात समझ में, तो कुछ इस टाइप से आपकी ये पूरी मैकेनिज्म जो है वो चलने वाली है, और इसको बोला जाता है आपका ग्रोव फ्रेगमेंटेशन। ग्रोव फ्रेगमेंटेशन जनरली कब लगता है आपका, ग्रोव फ्रेगमेंटेशन तब लगता है जब आपके पास में लिविंग ग्रुप जो है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। कहां पे होता है आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार फटाफट थम्स अप करके बताएंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बताएंगे, बोलिए जी, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने आ चुका है, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। ओके, B2H6 का एडिशन बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं। एक बार देखिएगा जी, B2H6 की बात की जाए तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ना, किसी भी रिंग सिस्टम के अंदर अगर डबल बॉन्ड है 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर, तो वो हमेशा कौन सी वाली फॉर्म में होता है, हाफ चेयर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 2 फेस हैं, ये डबल बॉन्ड ऐसे है तो इसका एक तो नीचे वाले फेस से ऐड हो सकता है और एक ऊपर वाले फेस से ऐड हो सकता है। नीचे वाले फेस पे देखो हिंड्रेंस इस वाले CH2 की होगी, इधर CH2 के ऊपर मैथिल है, तो ये नीचे वाला फेस जो होगा ना, जब आपका नीचे से B2H6 इसको अप्रोच करेगा तो इसको हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मिलेगी, इसलिए कैविटी में हिंड्रेंस होगी। तो ये वाला जो आपका डायरेक्शन होगा ना नीचे वाला, ये आपका अप्रोच नहीं होगा, अप्रोचेबल नहीं होगा। तो कौन से वाले से आएगा, ऊपर वाले से। ऊपर वाले से आएगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो यहां पे आपका हाइड्रोजन लगा, यहां पे आपका BH2 लगा, यहां पे आपका हाइड्रोजन लगा, ये आपका BH2 लग गया। ये दोनों ही ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों ही कैसे होंगे, वेज होंगे, ठीक है। बिना स्ट्रक्चर बनाए करें तो भी होगा, हाँ कर लो भैया, लो लीजिए। सीओम जी आप कर सकते हो कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो भैया, आप महान हो। मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रो व्रोम मर गए भी फालतू में ऐसे ही। बोलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप सब लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो आपके पास में सब्सटेंस है ना, इसके ऊपर पहले केस में NaH इन प्रेजेंस ऑफ THF डाल रहे हैं, फिर उसके बाद में क्या डाल रहे हैं, मेथिल लिथियम ईथर की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, फिर क्या डाल रहे हैं, THCl पिरिडीन में डाल रहे हैं,
फिर क्या डाल रहे हैं, NaHTHF में डाल रहे हैं। और आपको फिर लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो क्या बताना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। बताओ जी, कमेंट कर दो जी। ए 2 आ गया जी, मतलब इतना जल्दी, इतना फास्ट जवाब संजय। क्वांटा में आपका स्वागत है, आज ही आपको जॉब दी जाती है। भाई साहब तो मतलब 1 ही मिनट नहीं लगा रहे, काट दिया। अरे जवाब लिखो लिखो, काटो मत। संजय ने 3 बता दिया। अब रितिका जी बता रहे हैं जी बी होगा जी, बी होगा जी। ओके जी विकास जी, विकास क्या बात, आज सारे सही जवाब दे रहा है लाइन से। शिवाजी 3 बता रहा जी। ओके जी, आज तो सारे जवाब सही आ रहे हैं जी, क्या बात है। 4 होगा जी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, विजय जी बता रहे हैं जी, क्या बात है विजय। सुस्मिता जी बी बता रही है, शिवम जी बी बता रहे हैं, नो आइडिया जी करवा दो। ओके तरुण, ये सही जवाब है। प्रिया ने बहुत बढ़िया जवाब भी दिया जी, ठीक है जी। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो आप इसको सबसे पहले चेयर में बनाइए। ये लीजिए चेयर में बना लेते हैं ना, जहां जहां जंक्शन है इन दोनों जंक्शन को बना लो। यहां पे ऊपर की तरफ इथाइल जा रहा है, यहां पे ऊपर की तरफ OH जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका निकल जाएगा, तो यहां से आपकी क्या बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग। एक्सियल इक्वेटोरियल पे सिस जुड़ जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहां से आप क्या कर दीजिए, 5 मेंबर रिंग जो है ना इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। एक कार्बन और लगा दीजिए, 1 2 3 4, हाँ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट देना। ठीक है, यहां पे आपका कौन आ गया, OH, ठीक है, ये बन गया। अब इससे अगले वाले सेंटर पे चेक करो, एक के ऊपर कौन है, इथाइल है, ये लीजिए। एक दूसरा कौन है, मिथाइल है। अगला कौन है, वेज के ऊपर कौन जा रहा है आपका, OTS जा रहा है ना, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब यहां पे क्या होगा, जो NaOH जो है ना, जब आप इसके अंदर क्या डालोगे, NaOH डालोगे, सॉरी NaH डालोगे, तो NaH जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपका, है ना। एक OH और था, यहां पे भी आपका OH लगा हुआ था। इन दोनों ही OH के प्रोटॉन को पकड़ लेगा, दोनों को ही नेगेटिव बना देगा। इस ये वाला बॉन्ड जो है ना, देखो इसका ये सिग्मा है, तो यहां पे कौन पड़ा हुआ है आपका, सिग्मा स्टार पड़ा हुआ है। ये जो सिग्मा स्टार जो है ना वो इस वाले बॉन्ड के पैरेलल है, ठीक है। अब बताओ इसका सिग्मा स्टार यहां कहीं पड़ा होगा, है ना, सिग्मा स्टार ये रहा, तो यहां से नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जाएगा, ये वाली बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, OTS जो है वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में एक तो आपकी 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग एज इट इज बना दो जी, ये रही, है ना। इसमें क्या लगा हुआ था, इस वाली पोजीशन पे OH वेज पे लगा हुआ था, यहां पे वेज के ऊपर कौन था, इथाइल ग्रुप था। फिर से आपकी यहां पे चेक करो, देखो ये वाला बॉन्ड यहां से आगे जा रहा है, इस वाली पोजीशन पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा। फिर आपका CH2 था, कितने कार्बन थे, 1 2, 2 ही कार्बन थे, है ना। तो 2 यहां से आपके क्या आ जाएंगे, CH2 आ जाएंगे, ऐसा दिखा दो। यहां पे आपके 2 CH2 आ गए, ठीक है। इससे आगे कौन आ रहा है, देखो आगे इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो यहां पे डबल बॉन्ड दिखा दो। अब जरा चेक करो, देखो जब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो इस डबल बॉन्ड में आपको कैसी स्टीरियो दिखाई दे रही, ये और ये वाला ग्रुप दोनों सेम साइड है। मिथाइल जो है वो इसके जस्ट अपोजिट में है, इस वाले के जस्ट अपोजिट में है। तो यहां पे कौन आएगा, मिथाइल आएगा, यहां पे कौन आएगा, इथाइल आएगा। ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप एक इक्विवेलेंट क्या डालते हो, इसके ऊपर NaH डालते हो। अब दूसरा वाला केस में क्या होने वाला है, आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कौन डाल रखा है जी, मैथिल लिथियम डाल रखा है। मैथिल लिथियम क्या करेगा, आप ही कमेंट करो यार। मैथिल लिथियम अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे तो करेगा नहीं, किसके ऊपर करेगा, कमेंट करो जल्दी से, कीटो पे।
तो यहां पे अटैक करेगा तो ऊपर की तरफ हिंड्रेंस है, कहां से कर देगा, नीचे की साइड से। अगर नीचे की साइड से अटैक कर देगा तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, CH2 यहां पे डबल बॉन्ड इथाइल मिथाइल, यहां पे डैश से कौन आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, O नेगेटिव। दूसरा मेथिल लिथियम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये इस वाले प्रोटॉन को भी पकड़ लेगा यहां पे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। अब जरा चेक करो, इससे अगली कंडीशन में आपको कौन दे रखा है, TSCl pyridine दे रखा है। अगर यहां पे वो बोलता है कि मेथिल लिथियम के बाद में मैंने प्रोटोनेशन करवा लिया है, तो आप प्रोटोनेशन करवा लेना, और फिर आपको पता है कि एक सेंटर आपका 3 डिग्री है, एक सेंटर आपका 2 डिग्री है, तो बताओ 3 डिग्री में से और 2 डिग्री में से किसका प्रोटेक्शन इजी होता है, कमेंट करो। हमेशा 2 डिग्री की रिएक्शन फास्ट होंगी इन कंपैरिजन ऑफ किसके, आपका 3 डिग्री के। तो यहां पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर TSCl लग जाएगा। एक ही इक्विवेलेंट आप लोग मान के चलेंगे, एक इक्विवेलेंट से ज्यादा मान लिया तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी ही बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो वेज के ऊपर O नेगेटिव था, या आप इसको OH में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेज के ऊपर आपका OTS आ जाएगा, यहाँ पे वेज के ऊपर कौन था, इथाइल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में इथाइल था, मिथाइल था, है ना। अब चेक करो क्या डाला गया है, NaH। NaH क्या करता है जी, प्रोटॉन को पकड़ेगा, है ना। तो यहां से NaH जो है इस वाले प्रोटॉन को पकड़ डालेगा, क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब देखो ये जो OTS है ना, इस OTS का यहां से अगर मैं क्या करता हूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे भेजता हूं, तो ये वाला जो मेरे पास में बॉन्ड होगा ये यहां पे क्या कर देगा, इस सिग्मा स्टार के पैरेलल होगा, और यहां से OTS आपका लीव कर जाएगा। फिर से एक बार आपकी ग्रोब फ्रेगमेंटेशन होगी, अगर फिर से एक बार ग्रोब फ्रेगमेंटेशन होगी तो C डबल बॉन्ड O मेथिल यहां पे कीटो जनरेट हो जाएगा। फिर से आपका 5 मेंबर रिंग थी वो टूट चुकी होगी, यहां पे आपका क्या आ चुका होगा, डबल बॉन्ड आ चुका होगा, है ना। प्रॉपर स्टीरियो निकालने के लिए इसको चेयर टाइप की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, आइए जरा बना लेते हैं अच्छे से, है ना। प्रॉपर स्टीरियो कैसी आएगी, E आएगी या Z आएगी, देखो चेक करना। ये आपके पास में सब्सटेंस था, ठीक है, इसको बना लेते हैं ऐसे 5 मेंबर रिंग, ये लीजिए जी 5 मेंबर रिंग मैंने बना ली। चेयर बनाओ आप, है ना, देखो कैसे निकालोगे स्टीरियो, प्रॉपर स्टीरियो कैसे निकालेंगे, चेयर बनाओ, ये लीजिए चेयर बना ली, है ना। चेयर में से अगर एक पार्ट को हटा देते हैं तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बना ली, है ना। अब देखो इस सबस्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाले सबस्ट्रेट पे यहां पे कैसा है, ऊपर की तरफ कौन जा रहा है आपका, इथाइल जा रहा है, नीचे की तरफ आपका पूरा वाला ग्रुप आ रहा है, इसको पूरे ग्रुप को R मान लेते हैं ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इस वाले सेंटर पे नीचे की तरफ कौन जा रहा है, मेथिल जा रहा है, ऊपर की तरफ कौन है आपका, O नेगेटिव है। इस वाले सेंटर के ऊपर की तरफ कौन है, देखो ये रहा OTS ऊपर की तरफ है ना, तो यहां पे ऊपर की तरफ कौन रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ आपका कौन रहा होगा, OTS रहा होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आएगी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना यहां पे जाएगी, OTS बाहर जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड में चेक करो, इस डबल बॉन्ड में आप लोग क्या पाओगे, इसको आप ऐसे 1 मिनट के लिए, है ना, हमें इक्वेटोरियल बनाना पड़ेगा OTS को। OTS कैसा आएगा, यहां पे इक्वेटोरियल आएगा, यहां पे कैसा आएगा, इक्वेटोरियल आएगा, ऐसे दिखाओ इसको, वरना तो एक्सियल वाली फॉर्म में तो निकलेगा ही नहीं। 1 मिनट, ये चेयर वालों में ये थोड़ा सा लफड़ा रहता भैया, है ना, ऐसे एंटी पेरीप्लेनर नहीं बनेगा वरना, है ना, एंटी पेरीप्लेनर बनाना जरूरी है। देखिएगा बोर्ड पे देखते जाएंगे, समझेंगे एक बार, ये गया, है ना, ये रिंग रही, यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन है आपका, O नेगेटिव, नीचे कौन है आपका, मेथिल, इसमें ऊपर कौन है आपका, इथाइल ग्रुप है ना। यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं हम लोग, R ग्रुप रहा होगा, ये पूरा ग्रुप मैंने क्या मान लिया है, R ग्रुप, ठीक है। चेक करना, जैसे ही यहां पे O नेगेटिव आगे चलेगा तो यहां पे ऊपर की तरफ कौन था, OTS था, तो इसका सिग्मा स्टार जो है ना, ये वाला सिग्मा स्टार वो इस बॉन्ड के पैरेलल होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। तो यहां पे चेक करना, ये वाला जो बॉन्ड है ना ब्लू वाला, और ये वाला जो आपका इथाइल वाला ग्रुप है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो सेम स्टीरियो में आएंगे तो कैसा हो जाएगा, इथाइल जो है
वो तो सेम स्टीरियो में होगा इसके, और आर ग्रुप जो है वो अपोजिट स्टीरियो में होगा। इसलिए रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको। यहां पे आप बना लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ एमी, फिर 2 CH2 थे, CH2 CH2, फिर अगले वाले के ऊपर कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इस डबल बॉन्ड में इधर आपका इथाइल आएगा और ऊपर की तरफ आपका आर ग्रुप आएगा। आर ग्रुप में 2 CH2 के बाद में आप क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। इस डबल बॉन्ड में इथाइल और मिथाइल, ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट रहेगा। इस ओवरऑल प्रोडक्ट में अगर बात करें, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, जितने डबल बॉन्ड उतनी ही क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएंगे। रिंग प्लस डबल बॉन्ड का समीशन किसके इक्वल होता है, आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इक्वल होता है। ठीक है समीशन, तो आंसर कौन सा जाएगा आपका, बी वाला, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गोट इट, आया बात समझ में। बिग मॉन्स्टर आ गया जी, चलिए जी, थैंक यू। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं जी, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है ना, मजा नहीं आता ऐसे लेंदी क्वेश्चनों में, जल्दी से आप फास्ट फास्ट जवाब देने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है जी, बताएंगे जी, कमेंट करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी नजरों के सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। कह रहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस मेजर प्रोडक्ट के अंदर आपको डीबीई बताना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी, उसके अंदर कितने sp2 सेंटर होंगे, कितने आपका कंपाउंड जो है उसके अंदर कोई साइकिल है या नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है, क्या कहना पसंद करोगे। एक से ज्यादा आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएं तो आप कैसे टैकल करोगे। आपको प्रोडक्ट बनाना है जी, समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे साथ के साथ। अल्काइन, बिल्कुल सोनू ने सही जवाब दे दिया जी। ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा सोनू, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके विजय, सोनू ने भी ये बता दिया। ठीक है, देखिएगा हाइड्राजोन आपको दिया गया है दोस्तों, जब आप आगे नेम रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आता है जब आप अजा इनोलेट टाइप की स्पीसीज जनरेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 6 मेंबर रिंग थी, जब आप इसको ACOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे ना तो N, यहाँ पे NH और आपका क्या था इसके ऊपर TS था, ये जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इपोक्साइड रिंग थी, ये आपके पास में कंपाउंड था। ठीक है, ऐसा वाला बन जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर यहां पे बात की जाए सेकंड केस में क्या डाल रखा है जी, बेस डाल रखा है। बेस क्या करता है, कमेंट करो यार, प्रोटॉन पकड़ेगा। अगर प्रोटॉन को पकड़ेगा तो हाइड्रोजन को पकड़ा दो, N नेगेटिव बना देते हैं। जैसे ही N नेगेटिव बनेगा तो देखिए N था, यहाँ पे आपका N के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इस पोजीशन पे TS आ जाएगा। यहाँ पे आपकी इपोक्साइड थी, ये मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन था, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। नेगेटिव चार्ज को आगे चलाओ। अब बताओ क्या ये आपका इपोक्साइड वाला पार्ट जो है ये स्ट्रेन्ड है, यस स्ट्रेन्ड है, तो टूट जाएगा। टूटेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा, इसके ऊपर TS है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, इस वाली पोजिशन पे O नेगेटिव है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे आपका मिथाइल है। यहां से नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा। अब देखो यहां से जैसे अभी हम लोगों ने ग्रुप फ्रेगमेंटेशन सीखा है ना, वैसे ही है ये आपका पार्ट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी और TS यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही TS बाहर निकलेगा तो देखिए कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 मेंबर रिंग में ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहां पे क्या आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, तो यहां से आपका डबल बॉन्ड O मैथिल है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe बन जाएगा,
इधर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो देखो 1 2 3 1 2 3, इसके बाद में कौन आएगा, 3 के बाद में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे कौन आ जाएगा, इथाइल। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। इस मेजर प्रोडक्ट में चेक करो जी कैसे सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा चेक करो। आपको क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी, तो देखो कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड तो ये रहे, 1 डबल बॉन्ड ये रहा, टोटल 3 डबल बॉन्ड है ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएंगी, 3। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है हैविंग 5 sp2 सेंटर, sp2 सेंटर तो एक ही है, बोलो यार कार्बन वाला तो एक ही सेंटर है, 5 तो नहीं है, गलत हो गया है ना, गलत हो जाएगा। हैविंग 3 sp2 कार्बन, ये भी गलत है, 3 भी नहीं है, कितने हैं आपके पास में, एक ही sp2 कार्बन है ना, तो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा मेजर प्रोडक्ट में, ये भी कटेगा। कह रहा है साइकिल होगी, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा जाएगा, ओके ओनली 1 था ये, 4 और आ गया, ओनली 1 वाला क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है जी। सर क्या DUPG 2022 का बैच भी पढ़ाते हो, हाँ चल रहा है जी, DUPG का बैच चल रहा है जी, चारू शर्मा जी, हो गया है जी कंप्लीट जी। हाँ आपको पता ही है शायद चारू, हैं। हाँ ऑप्शन नॉट करेक्ट, यस। कोऑर्डिनेशन बाकी है, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जी, पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। हाँ ऑप्शन में धोखा हो गया, यस ओनली फर्स्ट आएगा जी। नेक्स्ट कौन सा नंबर क्वेश्चन आ गया, 13। इसमें देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, ऑप्शन देखकर ही आंसर बताएं, ठीक है जी। ओके दीपांशु चेंज कर लेना भैया, है ना। हाँ सुस्मिता साहू जी, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्टीरियो मान सकते हैं, ये स्टीरियो आपकी वेज है, ये स्टीरियो आपकी डैश है, ठीक है, वेज और डैश भी आप मान सकते हो, तो स्टीरियो वेज और डैश मान लो आप, है ना, या आपको स्टीरियो निकालनी होगी, पहले स्टीरियो निकालेंगे उसके बाद, बता रखा आपको, है ना, बता रखा आपको, ऑप्शन में कह रहा है अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द स्टार्टिंग मटेरियल इज आर, आर बता रखा है आपको, प्रोडक्ट बनाना है, कमेंट ए होगा, ओके जी। विजय ने ये बता दिया है जी, बाकी बचे हुए लोग क्या बताएंगे जी, गेम ओवर, गेम ओवर हो चुका है। अब दो जवाब, काफी देर से बहुत लाइन से जवाब आ रहे थे, विजय ने तो जवाब दे दिया, बाकी बच्चे हुए लोग कैसे देंगे देखते हैं अभी। काम डाउन स्टार्ट्स नाउ, चलिए बताइए। अब सारे जो है प्योरली बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चंस है, अब तक के भी बिल्कुल नए थे सारे के सारे, कोई क्वेश्चन कहीं से कभी रिपीट ही नहीं है। देखो आपको आर बोल रहा है जी, है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर रहा है, सोनू सी बता रहा है, ओके जी रेसमिक प्रोडक्ट, देखिएगा तो इसका मतलब आर होगा तो पहली प्रायोरिटी Cl होगी, इधर CH2 के ऊपर नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब ये 2 होगा, ये 3 होगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे होनी चाहिए। बोलो बोलो यार, तो मैथिल कैसा होना चाहिए वेज पे, तो सबसे पहले तो आपको इस सेंटर की स्टीरियो निकालनी थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अब यहां पे क्या होने वाला है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक साइड से एनजीपी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बोलो यार एनजीपी दिखा देगा, एनजीपी दिखाएगा तो कैसा बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, इसमें यहां पे नाइट्रोजन था, फिर से मैथिल आएगा, मैथिल आएगा, यहां पे रिंग, इसके ऊपर पॉजिटिव, एजरिडीन रिंग होती है ना, उस टाइप से आपका यहां पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, मैथिल डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन था। उसके बाद में बताओ, देखो 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर जब भी आप
क्या डालते हैं, बेसिक मीडियम डालते हैं। तो बेसिक मीडियम में हमेशा अटैक कहां पे होते हैं, लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर होते हैं ना। और अगर लेस हिंडर्ड साइट के ऊपर होंगे तो यहाँ पे अटैक होगा, तो ये वाला जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा यहाँ पे तो एनजीपी लग रही है, और अगर एनजीपी लग रही है तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो रिटेन रहेगी, और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेगी तो कॉन्फ़िगरेशन भी रिटेन रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन का रिटेन होना, ये स्टीरियो का रिटेन होना नहीं कहलाता। स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन होने के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने काफी अच्छे से समझा भी रखी है। चेक कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन की प्रायोरिटी पहली जाएगी, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ये सेकंड जाएगा, ये थर्ड जाएगा। 1 2 3 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, तो क्या होगा, एस होगा। तो प्रोडक्ट में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा होगा, एस होगा, ना कि आर होगा। ठीक है, एस होगा ना कि आर होगा। बोलिए जी, कमेंट कीजिए जी, फटाफट बताइए जी, कितने लोगों को समझ में आया जी, फटाफट कमेंट कीजिए। बड़ा ही मजेदार था। आर का आर रिटेन नहीं रहेगा, आर का एस बन जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलें आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फास्टेस्ट, क्या कह रहा है, अंडरगो फास्टेस्ट बेस इंड्यूस्ड E2 एलिमिनेशन। बेस इंड्यूस्ड E2 एलिमिनेशन, बेसिक मीडियम में ही तो E2 एलिमिनेशन होती है। कौन से वाले केस में फास्टेस्ट एलिमिनेशन होगा, कमेंट, से समथिंग। क्लियर है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जी, बता दो जी। कॉपी पे बनाओ तभी समझ में आएगा, बोल दो जल्दी से जवाब। देखो, इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए चेयर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, पहले वाले केस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे टर्सरी बिटल देखो 1 2 3 4 है ना, ये 1 मान लेते हैं। 1 के ऊपर टर्सरी बिटल ग्रुप ये रहा जी, है ना। उसके अगले केस में Br यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 2 3 फोर्थ के ऊपर कहाँ है, मेथिल, ऊपर की तरफ, यहाँ Mi आ जाएगा। पहले वाले को जब चेयर में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा। दूसरे वाले को चेयर में ड्रॉ करो यार, है ना। दूसरे वाले को चेयर में ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6। देखो पहले वाले पे कैसा है, ऊपर की तरफ, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखते हैं। थर्ड के ऊपर की तरफ इक्वेटोरियल पे रखते हैं। फिफ्थ के ऊपर की तरफ मैथिल को भी ऊपर रखेंगे। तीनों ही इक्वेटोरियल हैं, स्टेबल हैं, डी आएगा। ओके जी। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ, दिसंबर में फिर से आएगा एग्जाम बूस्टर, बिल्कुल नए फ्रेश क्वेश्चंस के साथ, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कैसा है, इक्वेटोरियली। उसके बाद में थर्ड पोजीशन के ऊपर कैसा है, एक्सियली। उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कैसा है, इक्वेटोरियली। सॉरी फिफ्थ है ना, यस, ऊपर की तरफ है ना, इक्वेटोरियली होगा। अब एक बात बताओ, E2 एलिमिनेशन होने के लिए, E2 एलिमिनेशन होने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है कि नहीं है, कमेंट करो जल्दी से। अब एक बात बताओ, इन वाले केसेस में जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है, इसमें तो तीनों इक्वेटोरियल हैं, इसमें 2 इक्वेटोरियल हैं और इसमें भी 2 इक्वेटोरियल हैं। यहां पे अगर मुझे एलिमिनेशन करवाना है तो एक प्रोटॉन ये रहा, दूसरा प्रोटॉन ये रहा। एक बात बताओ, इसका सिग्मा स्टार तो ऊपर की तरफ पड़ा होगा ऐसे, जो मोर स्टेबल फॉर्म होगी, तो इसको क्या दिखानी पड़ेगी, फ्लिपिंग दिखानी पड़ेगी एलिमिनेशन करने के लिए। इस वाली फॉर्म को भी एलिमिनेशन करने के लिए फ्लिपिंग दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस वाली फॉर्म को एलिमिनेशन दिखाने के लिए फ्लिपिंग दिखानी पड़ेगी क्या? आंसर होंगे नहीं, ये पहले ही एक्सियली लगा हुआ है। और अगर पहले ही एक्सियली लगा हुआ है तो जब मैं बेस डालूंगा ना तो ये प्रोटॉन को अपसेट कर लेगा, यहां से एलिमिनेशन करवा देगा। इसका मतलब
जो मेरा कौन सा वाला सबस्टेट है, थर्ड वाला सबस्टेट जो है ना, वो सबसे फास्टेस्ट E2 दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? फास्टेस्ट E2 दिखाएगा। अब देखो इसमें तीनों इक्वेटोरियल हैं तो तीनों एक्सियल जाएंगे। इस केस में दो इक्वेटोरियल है तो दो एक्सियल जाएंगे। इसका मतलब तीनों इक्वेटोरियल में जाएं, तीनों इक्वेटोरियल जो है जब वो तीनों एक्सियल में जाएंगे तो यहां से एक्सियल जाते टाइम इसको क्या होगा? ज्यादा हिंड्रेंस या ज्यादा एनर्जी गैप फेस करना पड़ेगा। और जब ज्यादा एनर्जी गैप फेस करना पड़ेगा तो एक्सियल में जाना स्लो हो जाएगा। एक्सियल में जाना बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा तो रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसका मतलब फास्टेस्ट रेट थर्ड वाले में ही होगी, उसके बाद में कौन से वाले में आएगी? फर्स्ट वाले में आएगी। और सबसे लीस्ट कौन से वाले में आएगी? सेकंड वाले केस में आएगी। तो E2 एलिमिनेशन की रेट को अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अमित से वाले खराब है, नीचे वाला चाबी नीचे रखा। आ गई जी समझ में? कमेंट करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। बेहतरीन क्वेश्चन आज के लिए पूरा लेके आ रखा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन है आगे मेरे पास सारे के सारे। 15th नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे जी। आगे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं जो अभी करवाए हैं, मिलेंगे। ग्राफ वाले भी हैं बहुत सारे, देखो दिखाता हूं आपको, ऐसे साइड में ही दिखाऊंगा बस। देखो मिलते हैं। थोड़ी देर में, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम लोग ऐप पे करेंगे अब आगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है यूट्यूब का, जो आपको बताना है। बताइए जी, कमेंट कीजिए जी। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? दीपांशु ए बता रहा है जी। ओके दीपांशु, ये तो शायद सभी बता देंगे, ये तो बहुत ही आसान है ना? ए, क्या इस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा या इस रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे? से समथिंग। सर ऐप पर किस टाइम? अभी आधे घंटे बाद स्टार्ट होंगे जी, जस्ट हाफ एन आवर के बाद में। आप लोग क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल, मैं बता देता हूं जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप जो है हमारी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें जब आप जाओगे तो आपको सबसे ऊपर एक कोर्स मिलेगा, एग्जाम बूस्टर, जो कि सिंपल 99 रुपए का है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई लाइक 3 टाइम्स कर दिया, चलो भाई धन्यवाद। डी होगा जी, डी होगा जी, सेकंड एंड थर्ड होंगे जी। अरे मर जाओ, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, चेक करो। देखो ये जो MES जो है ना, ये क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो एस एमी था, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, वेज के ऊपर डिटीरियम था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव NGP लगेगी। बोलो यार, NGP लगेगी यहाँ पे। NGP के बाद में 2 प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन वो दोनों प्रोडक्ट कौन से होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। एक तो अटैक यहां हो सकता है, बोलो यहां पे अटैक हो जाएगा तो पहला वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, इस अटैक से आपका पहला वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला वाला बनेगा क्या? सॉरी नहीं, पहला वाला नहीं बनेगा जी, है ना? चेंज करते हैं एक बार, गलती से एरो लग गई जी। यहाँ वेज के ऊपर कौन था? डिटीरियम था, तो वेज के ऊपर ही डिटीरियम रहेगा। जैसे OH यहाँ आया है ना, तो वेज के ऊपर ही आपका क्या रहेगा? डिटीरियम रहेगा। इसके अलावा एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर तीनों का साइमल्टेनियस रोटेशन करवाते हैं तो OH को अगर यहां लेके आएंगे तो आपका, सॉरी OH को अगर यहां लेके आएंगे तो डिटीरियम आपका डैश पे चला जाएगा, डिटीरियम डैश पे नहीं आ सकता, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना? तो आपका C बनेगा। इसके अलावा आपका कौन सा बन सकता है? OH नेगेटिव यहां पे भी अटैक कर सकता है। अगर नीचे वाली पोजिशन पे अटैक करता है तो आपका S Me यहां पे OH, आपका वेज के ऊपर डिटीरियम और डैश के ऊपर हाइड्रोजन।
दूसरा आपका ये भी बन सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका इस वाले से अटैक करवाओगे तो ये बनेगा, सेकंड पाथ से अटैक करवाओगे तो ये बनेगा। ये आपको गिवन नहीं है, आपको एक ही गिवन है, तो आपको बता के आना है ये वाला, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। जितने भी लोगों ने इस क्लास को देखा है वो सारे के सारे फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें टाइप करके बताएंगे। इसके अलावा जो है आपका ये एग्जाम बूस्टर कोर्स 99 में चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा 5 अगस्त से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हमारे बैचेस आ रहे हैं नेट एग्जाम गेट की। अच्छे से तैयारी करनी है, सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़नी है तो आप हम लोगों से क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर हम लोगों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेना जी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला आपका लेक्चर फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म या नेम रिएक्शन में से किसी एक टॉपिक का लगने वाला है और बेहतरीन सेशन आपका जाएगा जी, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखेंगे सब लोग अपना, और मिलते हैं ऐप के ऊपर। सात कितने बजे मिलेंगे हम लोग? हम लोग मिलेंगे 9:45 पे, ठीक है। ओके, 21:45 पे। बाय। हाँ, आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में अभी, है ना, बंद होने के बाद। थैंक यू सो मच।